नमस्कार। आपका स्वागत है इस शांति भरे योग निद्रा सत्र में। यह ध्यान आपको तनाव, चिंता और थकान से मुक्त करके भीतर की शांति और गहराई से जोड़ता है। योग निद्रा में आप पूरे शरीर को शिथिल करते हैं और चेतना को जागरूक बनाए रखते हुए विश्राम में उतरते हैं। तो योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन की स्थिति में आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रहेगी। दोनों हाथ शरीर के बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। अपने कंबल, योगा मैट या बिस्तर आदि को व्यवस्थित कर लें, जिससे कि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। अपने शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में ले आइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। अब कुछ गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। अब अपने शरीर को इस प्रकार देखिए जिस तरह आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक दर्पण टंगा हुआ है और आप अपने शरीर को दर्पण में देख रहे हैं। अब शरीर के प्रत्येक अंग को दर्पण में देखेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, चेहरा, आपके कपड़े जो आपने पहन रखा है, पूरे शरीर को एक साथ दर्पण में देखिए। अब अपने मन को आवाजों को ऊपर ले जाना है। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए।
अब दूर या नज़दीक किसी भी प्रकार की आवाज़ को सुनिए। आपके आसपास तरह तरह की आवाज़ें आ रही होंगी, उसे सुनते जाइए। कान और आवाज़ के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कान और आवाज़ के बीच में रहना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज़, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज़ के बीच रहने वाला साक्षी। आवाज़ों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज़ के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाज़ों को सुनते जाइए। इस ध्यान के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ढांचे में समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना चाहिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। अब अपनी श्वसन क्रिया के प्रति सजग बनिए। लंग्स से जो आप श्वसन क्रिया करते हैं उसका अनुभव कीजिए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। श्वास के लय को बदलना नहीं है, नेचुरल ब्रीदिंग होने दीजिए। श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है। श्वास के प्रति पूरी तरह सजगता बनाए रखिए।
अब आप अपने अवेयरनेस को पेट के ऊपर ले आइए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ पेट फैलता है और संकुचित होता है, इसे महसूस करते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, दायां पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा,
पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को पीठ पर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब श्वास को दोनों नासिका में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसे दोनों नासिका मार्गों में महसूस करना है।
अब श्वास की उल्टी गिनती करनी है। 108 से 1 तक की उल्टी गिनती श्वास की कीजिए। बाईं नाक से श्वास लेते समय 108 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 108 गिनिए, फिर बाईं नासिका से श्वास लेते समय 107 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 107। इस प्रकार श्वास की मानसिक गिनती करते जाइए। श्वास की उल्टी गिनती 108 से लेकर 101 तक की करनी है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 108 से गिनती शुरू करना है। श्वास की गति को सामान्य ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है।
पूरी सजगता के साथ श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए 108 से लेकर 1 तक की। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ, दोनों पैर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटाइए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए।
और अब हल्केपन की भावना शरीर से हटाइए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंडी ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। इस ठंड के प्रति सजग बनिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। गर्मी की भावना शरीर में करते जाइए। गर्मी की भावना अब समाप्त कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह सवेरे पैदल अपने घर से बगीचे में टहलने के लिए जा रहे हैं। सड़क पर चलते हुए बगीचे के प्रवेश द्वार के पास आप पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, वहां कई तरह की पक्षियां चहचहा रही है। आप ध्यानपूर्वक पक्षियों की ध्वनि को सुनते जा रहे हैं। बगीचे में कई तरह के फूल खिले हुए हैं। कई छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक देखते जा रहे हैं। अब आप बगीचे में घूमते हुए एक सुंदर कुएं के पास पहुंच गए हैं। इस कुआं के अंदर झांकने पर आपको पता चलता है कि यह कुआं काफी गहरा है। आप कुएं के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। कुएं को झांकने पर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, लेकिन कुएं में अंदर उतरने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है। यह सीढ़ी घुमावदार है। सीढ़ी काफी सुंदर सफेद संगमरमर का बना हुआ है। कुएं की दीवार को सीमेंट से बनाया गया है। अब आप इस कुएं में सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं।
आपको कुएं के अंदर से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुएं के अंदर से छोटे छोटे जीव की आवाज सुनाई दे रही है। कभी कभी झिंगुर और मेंढक की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आप धीरे धीरे कुएं में प्रवेश करते जा रहे हैं। एक कीड़ों का झुंड जो कि चमकदार है कुएं की दीवार पर रेंग रहा है, उसे आप देख रहे हैं। एक उल्लू फड़फड़ाता हुआ आपके सामने से गुजर रहा है, उसे आप आसानी से देख पा रहे हैं। अब आप कुएं के सबसे निचले हिस्से में पहुंच चुके हैं। आपके आसपास कई तरह के जीव जंतु रेंग रहे हैं। कुएं के तल पर एक दिव्य प्रकाश है जो आपको आकर्षित कर रहा है। यह प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता जा रहा है, जैसे पानी पर कोई चीज तैर रहा हो। आप इस प्रकाश के ऊपर लेट रहे हैं। लेटने के बाद आपको अत्यंत शांति और आराम का अनुभव हो रहा है। आपका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर रहा है। हवा के झोंके आपके शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। इस स्थिति में आप असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने आप को एक छोटे बच्चे के समान महसूस कर रहे हैं। आप अत्यंत आनंद का अनुभव करते जा रहे हैं। अब आप कुएं से बाहर निकल रहे हैं। आप पूरी तरह से कुएं से बाहर निकल चुके हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार, जलता हुआ आग,
रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं का रंग का बादल, तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव, तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, हरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में घंटी बजाते लोग, मंदिर में आरती करते हुए लोग। अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं, बाहर से आती हुई आवाजों को सुनें, एक एक आवाज को सुनते जाएं।
अब अपने शरीर का ध्यान करें। मानसिक रूप से देखें कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाएं। दाईं बाईं करवट लें। पूरे शरीर को ताने यदि शरीर को तानने की जरूरत हो। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। धन्यवाद।